जीनिया की बर्बादी का सफर तो शुरू हो चुका है। शराम जब जीनिया को तलाक देकर घर से निकालता है तो जीनिया गुस्से और जिल्लत और मायूसी के आलम में अपने घर पहुंचती है। वो रोती चीखती चिल्लाती अपना सर पटकते हुए अंदर दाखिल होती है। इसके चेहरे पर जिल्लत के आसार साफ नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल होती है, सामने उसके असर चाचा, इनकी बीवी और जरार और सीरत बेगम बैठे होते हैं। जीनिया का यह हुलिया देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दिन आते ही शोर मचाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि शराम ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। इसने बिला वजह मुझे तलाक दे दी है। तभी इसकी चाची जान अपनी जगह से उठती हैं और तंजिया अंदाज में बोलती हैं कि तुम्हारा कोई पहला नहीं है। जब दिल चाहता है तुम शादी कर लेती हो, जब दिल चाहता है तलाक ले लेती हो। तुम्हें तो अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो बस अपना तमाशा बनाना आता है। यह सुनकर जीनिया तो अपने आपे से बाहर हो जाती है और अपनी चाची से बदतमीजी करने लगती है। वह चीख कर बोलती है कि आपको मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। जीनिया की यह बदतमीजी देखकर सीरत बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वह गुस्से में उठती है और जीनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। सीरत बेगम की आंखों में आंसू थे और बोलती है, यह थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। अगर तब मारा होता तो आज तुम इस हाल में ना होती और अपनी जिद और अना में अपना सब कुछ बर्बाद ना कर बैठी होती। जेनिया जो अपनी मां का यह रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीख कर बोलती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नई हपना नहीं है, ना मेरी इज्जत बची ना शहराम, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ भागती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर घर वाले जबरदस्ती दरवाजा पीटते रह जाते हैं। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो जर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और जीनिया को जब देखता है कि जीनिया खुदकुशी करने की कोशिश की होती है तो उसे फौरन से अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर जब जीनिया को होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि वह शदीद जहनी सदमे में है और उसका दिमागी तवाजन बुरी तरह बिगड़ चुका है। अस्पताल में कभी शराम को पुकारती है, कभी खुद से बातें करती है। जरार अपनी मां की यह हालत देखकर अंदर से टूट चुका है और वह अपनी मां सीरत बेगम को संभालता है।